प्रवचन की श्रृंखला में हमने देखा कि किस प्रकार कंस ने कई दानवों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। हमने पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त और वस्तासुर की बात की। हमने देखा कि किस प्रकार पूतना माँ के दूध का बंधन है, सक्टासुर वस्तुओं की आसक्ति है, तृणावर्त एक बवंडर है जिसमें सभी बह रहे हैं और हमें अपने बल से, अपने वजन से इस बवंडर में नहीं बहना है। और वस्तासुर में हमने देखा कि किसी नए ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, सत्य पुराने ग्रंथों से ही प्राप्त होगा। ये बंधन हमारे जीवन के अंदर समय को नष्ट करते हैं। हमारा युद्ध कंस से है और कंस समय का प्रतीक है। यूनानी धर्मों में क्रोनस और कंस एक प्रकार है। क्रोनस से शब्द आता है क्रोनोलॉजी यानी समय, और कंस भी कालनेमी थे यानी समय का प्रारूप थे। ये जो दानव है, ये दानव हमारे अंदर के विवेक को खत्म करने के लिए समय भेजता है। आज के इस प्रवचन में हम लोग बकासुर की बात करेंगे। बकासुर का जिक्र दो जगह भागवत में है। एक दफा भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में है और दूसरी दफा भीम के संदर्भ में है। भीम भी जब वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने बकासुर और किरमिरा की हत्या की थी। और उस प्रवचन में मैंने आपको बताया था कि बकासुर का मतलब बकवास, फालतू की बातें, बिना सर पैर की बातें, और किरमिरा की मतलब कर्कश बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण और बकासुर का भी संदर्भ तकरीबन उसी प्रकार है। भागवत पुराण के अनुसार जब कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त जंगलों में खेल रहे थे, तब आसमान से तेजी से एक बगुला भगवान श्री कृष्ण को निगलकर उड़ गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपना तापमान इतना बढ़ा दिया, वो इतने गर्म हो गए कि बगुले से सहा नहीं गया और बगुले ने भगवान श्री कृष्ण को उगल दिया। जैसे ही भगवान बाहर निकले, उन्होंने इस बगुले की चोंच को फाड़ दिया और बगुले की हत्या हो गई। कहा गया है कि ये बगुला धातुओं से बना था। 4 अलग अलग प्रकार के धातु थे और तपस की वजह से जो गर्मी भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी, उसे ये सह नहीं पाया। इस बगुले की कथा को एक आम कथा ना माने, इसके अंदर एक बहुत गूढ़ रहस्य छुपा है और इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखना अनिवार्य है। हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था नेमिनाथ। नेमिनाथ जी 22वें तीर्थंकर थे और भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष थे। उसी समकालीन इतिहास में नेमिनाथ जी और श्री कृष्ण का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि वो वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी के भाई के पुत्र थे, यानी चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी और श्री कृष्ण। जैन धर्म और कृष्ण धर्म में थोड़ा विरोध रहा है और ये विरोध हमें दोनों ग्रंथों से दिखाई देता है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नरक को प्राप्त होंगे और हिंदू धर्म की पुस्तकें कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नेमिनाथ जी को कई दफा हराया। यानी एक संघर्ष इतिहास में रहा है जब कृष्ण की शिक्षाएं जैन धर्म से टकराती थी। बगुले का जिक्र बाइबल में भी है और ये जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। आइज़हा ने एक दफा कहा कि मैं बगुले की तरह था, झुंड में घूमता था और मेरी आवाज़ कर्कश थी, मैं शोर करता था और ये मेरी गलती थी। यहाँ बगलुओं का जिक्र उस झुंड से किया जा रहा है जो
तीर्थ से तीर्थ घूमते हैं और आध्यात्म की खोज में रहते हैं। अय्याज़ा और कृष्ण दोनों ही इन बगलों की खिलाफत करते हैं। वे कहते हैं कि गलत था, और उसी प्रकार किरमिरा शब्द का इस्तेमाल भी बकासुर के साथ किया गया है। कई लोग संन्यास लेकर झुंड में तीर्थ से तीर्थ घूमते रहते हैं, और चूंकि जैन धर्म में भिक्षुओं का रंग सफेद था, इसलिए बगुले का शब्द भी कटाक्ष के स्वरूप में यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्कंद पुराण भी 3 तीर्थों की बात करता है। वो जंगम तीर्थ की बात करता है, वो स्थावर तीर्थ की बात करता है, और वो मानस तीर्थ की बात करता है। जंगम तीर्थ को वो ऐसे कहता है कि जिस प्रकार ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ज्ञान लिया है, वो स्वयं तीर्थ है, और वो जब घूमते हैं तो तीर्थ भी उनके साथ घूमते हैं। स्थावर तीर्थ का मतलब है कुछ ऐसे स्थान जहां पर एक अलग ऑरा है। और मानस तीर्थ के बारे में स्कंद पुराण कहता है कि ये हम स्वयं हैं, ये हमारा दिमाग है जो स्थिर रूप में आत्म प्राप्ति करता है, और जब आत्म प्राप्ति हो जाती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसको एक और संदर्भ में देखिए। मैत्रेय उपनिषद में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था बृहदर्थ। बृहदर्थ ने संन्यास ले लिया था, और वो भी इसी प्रकार तीर्थ से तीर्थ घूमते रहे, और फिर उन्हें सत्याना मुनि से मुलाकात हुई। सत्याना मुनि से जब उन्होंने कई सवालों का जवाब पूछा कि प्रकृति क्या है, जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, तो सत्याना मुनि ने उन्हें कहा कि ये व्यर्थ की बातें हैं, कुछ और पूछ लो। और उन्होंने अपना प्रवचन शुरू करते वक्त एक शब्द का प्रयोग किया कि अर्थ ही अनर्थ है। यानी जिस अर्थ के लिए आप घूम रहे हैं वो अपने आप में अनर्थ ही है। और उन्होंने कहा कि घूमने से, बाहरी दृष्टि से आप कभी भी अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकते। तपस की अग्नि आपके दिमाग को शांत कर सकती है, और शांत दिमाग से आप स्वयं को खोज सकते हैं, और जब आप स्वयं को खोज लेते हैं तब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी भगवान श्री कृष्ण बकासुर के माध्यम से ये कहते हैं कि झुंड में घूमना और शोर शराबा करना, एक दूसरे से बिना सर पैर की बातें करते रहना, ये एक बंधन है, और ऐसा बंधन हमारे समय को नष्ट करेगा, और ऐसे बंधन से हमें मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण तपस की वकालत करते हैं। उनके जो शरीर का तापमान बढ़ गया, ये तपस का ताप था, और इसे भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर की हत्या करके दर्शाया है। यानी कि झुंडों में घूमना, तीर्थों को ढूंढना और तीर्थों में अपने समय को व्यर्थ करना भगवान श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है। स्कंद पुराण भी यही कहता है, मैत्रेय उपनिषद भी यही कहता है, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। तो बकासुर की हत्या एक बहुत बड़ा बंधन है, जिसमें व्यक्ति सच्चाई की खोज में किसी झुंड के साथ मिलकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भ्रमण करता रहेगा, और अपने समय का अंत कर देगा। ये कंस का भेजा हुआ बहुत बड़ा दानव है, और ये दानव से मुक्ति भगवान श्री कृष्ण बकासुर की हत्या करके समझाते हैं। आज के लिए इतना ही।